कुमार बिहार के मुख्यमंत्री जलकर उनको मैदान छोड़कर भागने वाले लोगों में नहीं है। संकट का मुकाबला करने की जो ताकत है, चाहे नरेंद्र मोदी जी हो या बिहार में नीतीश कुमार। नमस्कार, आप देखना शुरू कर चुके हैं लाइव सीरीज। मेरा नाम अभिषेक है। मुजफ्फरपुर पहुंचे बिहार के पूर्व उप मुख्यमंत्री और राज्यसभा सांसद सुशील कुमार मोदी ने कई सारी बातों को कहा। वहीं राजद पर हमला बोलते हुए कई सारी बातों को कहा। मुकेश सहनी के सवालों पर उन्होंने कहा कि मुकेश सहनी ने गठबंधन धर्म का पालन नहीं किया और प्रधानमंत्री और यूपी के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ पर उन्होंने कई सारी शब्दों का प्रयोग किया, जिसको लेकर उन्हें गठबंधन से तो हम बाहर नहीं करना चाहते थे, लेकिन उन्हें बाहर का रास्ता दिखाया गया। क्या कुछ कह रहे हैं पूर्व उप मुख्यमंत्री सुशील कुमार मोदी, आपको सुनिए। हम लोग को पूरा विश्वास है कि हम लोग अपने काम के आधार पर और चुनाव जीतेंगे। हम लोगों ने जो काम किया बिहार के लिए, पहुंचा के लिए, और जो बचा कुचा काम वो भी हम ही लोग करेंगे, कोई दूसरा नहीं करना है। क्योंकि सरकार हम लोग की, सरकार में हम लोग, इसलिए लोगों की जो आकांक्षा है उसको हम लोग पूरा करेंगे। अब आपको याद होगा चमकी बुखार से कितने लोग मरे थे, कितने बच्चों की मौत हुई थी। नौचार विधानसभा की बड़ी संख्या में बच्चे, लेकिन पिछले 2 साल में एक भी कोई मौत नहीं हुई। देखिए, इसलिए कोई भी संकट, कोई भी समस्या आती है तो उसका मुकाबला करना, उसका समाधान करना, ये ताकत है इस गठबंधन में। मैदान छोड़कर भागने वाले लोगों में नहीं है। कोई समस्या आ जाए, कितनी बड़ी से बड़ी समस्या आ जाए, हर समस्या का मुकाबला करना, उसका समाधान करना, ये नरेंद्र मोदी की ताकत है, ये एनडीए गठबंधन की ताकत है। इसलिए हर चुनाव का अपना अलग अलग संकट होता है और हमारे विरोधी मतों का तो बंटवारा हो रहा है। हम निश्चित तौर पर ये चुनाव जीतेंगे और पिछले बार से ज़्यादा मतों से चुनाव जीतेंगे, क्योंकि बेबी कुमारी इतनी लोकप्रिय थे कि पिछली बार अगर बेबी कुमारी निर्दलीय चुनाव लड़ी जाती तो हम लोग हार जाते। हम लोग को डर था पिछली बार कि बीजेपी के कार्यकर्ता विद्रोह की मुद्रा में थे कि ये सीट हमारी थी, आपने क्यों दे दिया दूसरी पार्टी को, बेबी कुमारी का क्या दोष है। अंतिम समय आपने उनका टिकट काट दिया, दूसरे को दे दिया। तो हम लोगों ने बेबी कुमारी वो बिल्कुल हम लोग के कहने भी थे, लेकिन उनके समर्थक जो थे वो चाहते थे कि निर्दलीय चुनाव लड़े। अगर निर्दलीय चुनाव लड़ती तो शायद पिछली बार एनडीए नहीं चुनाव जीता, वहां बेबी कुमारी चुनाव जीत जाती। तो उम्मीदवार की अपनी लोकप्रियता का भी एक महत्व होता है। किसी का नुकसान नहीं किया उसने, सबको साथ में लेकर चलने का काम किया। अभी तो बचा कर उपचुनाव के बाद तो बचा कर चुनाव, आगे कब क्या होगा, अगले 2025 के बाद क्या होगा, लेकिन 2025 तक नीतीश कुमार बिहार के मुख्यमंत्री जलकर उनको 2025, इसलिए कहीं कोई इफ एंड बट का सवाल नहीं है। कहीं कोई और कदर संजय झा जी ने स्पष्ट भी कर दिया उन्होंने क्या कहा, और आप लोगों को सही अर्थ निकाल दिया उसका। तो 5 साल के लिए मैंडेट है नीतीश कुमार को, भाजपा गठबंधन को, और ये सरकार अपना कार्यकाल पूरा करेगी नीतीश कुमार के नेतृत्व। हम आपके हक के लिए लड़े थे, इसलिए यूपी में जाकर इसलिए हमको हटा दिया गया। देखिए, हम लोग तो नहीं चाहते थे कि मुकेश सहनी को हटाना। मुकेश सहनी को हम लोगों ने एमएलसी बनाया, हम लोगों ने उनको मंत्री बनाया, उनको सीटें दी, उनको पूरा सम्मान दिया और पूरा सम्मान देना चाहते थे। लेकिन गठबंधन धर्म का जो पालन है पालन नहीं हुआ। कोई व्यक्ति नरेंद्र मोदी को के खिलाफ अपशब्दों का प्रयोग करे, योगी जी के खिलाफ अपशब्दों का प्रयोग करे, तो इसलिए हम नहीं चाहते थे। मजबूरन हमको, हम लोगों को और मुकेश सहनी जी को और हटाना पड़ा। इसलिए अब चुनाव है, हम लोगों ने तो सभी वर्गों के लिए काम किया है और आगे भी काम करेंगे। और मुझे पूरा भरोसा है कि जो निषाद समाज है वो अभी नरेंद्र मोदी और नीतीश कुमार पर उनको भरोसा है और वो लोग बेबी कुमारी के पक्ष में वोट करेंगे। और लोगों ने अमेरिका से जोड़ने वाला जो पुल था कनाडा को, उसको 1 महीने तक ट्रक वालों ने जाम कर दिया कि हम टीका नहीं लगवाएंगे।
यहाँ टीकाकरण के विरोध में कोई विरोध नहीं हुआ और 180 करोड़ लोगों को टीका लग चुका अभी तक। डोज 180 करोड़ डोज अभी तक टीका जो है और लग चुका है। तो भारत में कोई टीकाकरण का शुरू में थोड़ा बहुत लोगों को संशय था, लगाई कि न लगाई, लेकिन कहीं भी विरोध नहीं हुआ। कनाडा जैसा पढ़े लिखे देश में वहाँ के प्रधानमंत्री को परिवार सहित और अपना भवन छोड़कर अज्ञात जगह जाना पड़ा, इमरजेंसी लगानी पड़ी। और दुनिया के 2 दर्जन देशों के अंदर 40-40 हजार 50-50 हजार लोग सड़कों पर आ गए, लेकिन बिहार में कहीं भी सुना आपने कि कोई विरोध हुआ, कोई प्रदर्शन हुआ। ये जो संकट का मुकाबला करने की जो ताकत है, चाहे नरेंद्र मोदी जी हो या बिहार में नीतीश कुमार। यूक्रेन में इतना बड़ा संकट था, 20,000 लोगों को निकालकर नरेंद्र मोदी की सरकार ने, और ये युद्ध के बीच से, इसके पहले जो भी इवैक्यूएशन की कार्रवाई हुई थी पूरे हिंदुस्तान में, दुनिया में, वो युद्ध समाप्ति के बाद हुई थी, युद्ध विराम के बाद हुई थी। यह पहला अभियान था जो युद्ध चल रहा है। और बिहार के भी बहुत बड़ी संख्या में बच्चे थे। और बिहार की सरकार ने उनको दिल्ली से, मुंबई से उनके घर तक पहुंचाया, और एक एक बच्चे को हम लोगों ने घर तक पहुंचाया है। इसलिए मित्रों, कहना चाहूँगा कि देखिए, बाई इलेक्शन, इस सरकार को 5 साल के लिए मैंडेट मिला है, जनादेश मिला है। 2025 तक बिहार में नीतीश कुमार के नेतृत्व में भाजपा जदयू माले की सरकार चल रही है, चलेगी। तो अगर बौचाहा का कोई विकास अगर बाकी है तो वो हम ही करेंगे, दूसरा कोई नहीं कर सकता। कोई आरजेडी नहीं कर सकता। आरजेडी को तो मौका मिला, तो उसने क्या किया सो मालूम आपको। तो सरकार है भाजपा गठबंधन की, उम्मीदवार है भाजपा का। तो अगर बिहार का विकास है या जो भी काम करना है वो हम ही लोग करेंगे। अभी 3.5 साल बाकी है। कोई राजद के लोग या कोई रमई राम जी की पार्टी, रमई राम जी, ये लोग नहीं कर पाएंगे, क्योंकि वो सरकार में नहीं है। वो बयान दे सकते हैं, टीवी का बाइट दे सकते हैं, धरना प्रदर्शन कर सकते हैं, लेकिन जो जमीन पर विकास को उतारना है वो काम और हम ही लोग कर सकते हैं। और जब मौका लगा तो निषाद समाज को हम लोगों ने पूरा सम्मान दिया। भगवान लाल शाही को पिछड़ा वर्ग आयोग का अध्यक्ष बनाया हम लोगों ने। इसी नरसिंहपुर के भगवान लाल शाही हैं। अजय निषाद जी को लोकसभा का टिकट दिया, 2 बार यहाँ से सांसद है। इनके पहले उनके पिताजी। यानी हम लोगों ने समाज के किसी भी वर्ग की कोई उपेक्षा नहीं की। हम समाज के हर वर्ग को साथ में लेकर चलते हैं। इसलिए मैं आपके माध्यम से बौचा विधानसभा के सभी मतदाताओं से अपील करूंगा कि बेबी कुमारी निर्दलीय लड़ी चुनाव, तो भी आपने उसको रिकॉर्ड मतों से जिताया। पिछले बार भी उसको टिकट मिलता, लेकिन गठबंधन में वो सीट छोड़ना पड़ा। और मैं बेबी कुमारी को धन्यवाद दूंगा कि टिकट कट गया, टिकट नहीं मिला तो भी ईमानदारी से बौचा क्षेत्र की जनता की सेवा में लगी रही। और जब बाई इलेक्शन हुआ तो उसी का अधिकार बनता था, क्योंकि वही एमएलए थी। उसका टिकट कटा, उसका कोई दोष नहीं था, गठबंधन में सीट चली गई, इसलिए वो सीट हम लोगों को छोड़नी पड़ी। कि जब बाई इलेक्शन हुआ है तो बेबी कुमारी उस सीट के लिए योग्य उम्मीदवार है, शिक्षण उम्मीदवार है, और एक तरह से उसका अधिकार बनता है। इसलिए मैं बौचा विधानसभा के मतदाताओं से अपील करूंगा कि बेबी कुमारी को जिताइए। और बिहार के अंदर भारतीय जनता पार्टी का जो गठबंधन है, तो नीतीश कुमार और नरेंद्र मोदी दोनों के हाथ को मजबूत करने का काम कीजिए। साथ ही विधान परिषद का भी चुनाव चल रहा है। पूरे बिहार के अंदर 24 सीटों पर एनडीए गठबंधन चुनाव लड़ रहा है। तो मैं विधान परिषद के भी जो मतदाता हैं, उन सभी मतदाताओं से अपील करूँगा
कि हम लोगों ने आपको ताकत देने का काम किया है, हम लोगों ने आपको मजबूत करने का काम किया। ये राजद के लोगों ने तो 23 साल तक बिहार में चुनाव ही नहीं कराया पंचायत का, और जब चुनाव कराया पंचायत का 2003 में, तो बिना आरक्षण दिए चुनाव करा दिया, दलित को आरक्षण दिया ही नहीं। तो हम लोग की सरकार थी कि 2006 में हम लोगों ने अनुसूचित जाति, जनजाति और पिछड़े वर्गों को पहली बार 20% का आरक्षण। तो आज अगर बिहार के अंदर हजारों की संख्या में कानू जाति के लोग, तेली जाति के लोग, निषाद जाति के लोग, कुम्हार, बढ़ई, जो भी अलग अलग जातियाँ हैं, इन वर्गों के लोग अगर मुखिया और प्रमुख बने हैं तो उसमें हम लोगों का बहुत बड़ा योगदान है, क्योंकि हम लोगों ने उनको आरक्षण दिया, राजद ने तो उनको नहीं दिया आरक्षण। और जो वार्ड मेंबर है जिसको कोई पूछता नहीं था, आज वार्ड मेंबर को इतनी ताकत दिया कि नल जल योजना, नली गली योजना में वार्ड मेंबर को हम लोगों ने ताकत दे दिया। तो इसलिए मैं विधान परिषद के चुनाव में भी आपके माध्यम से पूरे बिहार के सभी मतदाताओं से अपील करूँगा कि एनडीए के 24 उम्मीदवारों को जिताइए और नरेंद्र मोदी और नीतीश कुमार के हाथों को मजबूत कीजिए। तो आपने सुना कि पूर्व उप मुख्यमंत्री सुशील कुमार मोदी ने क्या कुछ कहा है। उन्होंने राजद पर जमकर हमला बोला है, साथ ही साथ मुकेश सहनी के सवालों पर भी जवाब दिया। वहीं उन्होंने बिहार के मुख्यमंत्री को लेकर कहा कि 2025 तक बिहार में सरकार रहेगी, मुख्यमंत्री नीतीश कुमार ही होंगे। इसका जवाब जेडीयू के नेताओं ने भी दिया है और कहीं कोई बात नहीं है, 2025 तक माननीय मुख्यमंत्री जी के नेतृत्व में सरकार बिहार में रहेगी। तो बने रहिए लाइव सिटीज़ के साथ। हमारे यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब करिए, फेसबुक पेज को लाइक करिए।